हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक मास्टर क्लास लेके चलेंगे ऑन हाउ टू अर्न मोर मनी। पैसा हर कोई कमाना चाहता है, बट वेरी फ्यू पीपल नो कि हाउ मनी एक्चुअली मूव्स इन ऑनलाइन स्पेस। ऑनलाइन पैसा मूव कैसे होता है। नौकरियों की इतनी आदत लग गई है, मेहनत करके पैसा कमाने की इतनी आदत लग गई है कि जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं ऐसा लगता है कि वो एक मैट्रिक्स में ग्लिच है। मैट्रिक्स में ग्लिच बोलते हैं ना, जैसे मनी इन्फिनिट मनी ग्लिच टाइप होता है, वैसा है। बट यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे कि वाई ट्रेडिशनल डिग्रीज एंड ट्रेडिशनल जॉब्स कैन नॉट गेट यू रिच। थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा बट रिच नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक 5 लाख वाला रोड मैप लेके चलेंगे। 5 लाख पर मंथ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं अर्निंग ऑनलाइन। यहाँ रहेंगे मेरे नोट्स, यहाँ पे मैं आपको लेता हुआ चलूँगा। तो अगर मैं नीचे देखूँ तो मैं नोट्स देख रहा हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि क्या 3 ऑनलाइन इनकम मोड्स हैं या इनकम मेथड्स हैं जो 2025 में काम करते हैं, राइट। 2025 2026 के स्टार्टिंग में भी काम करेंगे। क्या ऐसे मेथड्स हैं जो 2025 में काम कर रहे हैं। सबसे पहला है सर्विस बेस्ड इनकम। अभी हम इनको समझते हैं। पहले मैं यहाँ पे तुम्हें बेसिक्स बता देता हूँ। सर्विस बेस्ड इनकम, दूसरा है प्रोडक्ट बेस्ड इनकम, प्रोडक्ट बेस्ड, और तीसरा यहाँ पे हमारा आता है कंटेंट मोनेटाइजेशन। कंटेंट मोनेटाइजेशन अब क्या है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। सर्विस और प्रोडक्ट, ये इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट या इफ़ यू डोंट हैव एनी पर्टिकुलर स्किल या तुमने स्किल सेट डेवलप किया है, यू वांट टू अपग्रेड, तो सर्विस और प्रोडक्ट बेस्ड ही है जहाँ से लोग शुरुआत करते हैं। मैंने भी यहीं से स्टार्ट करी थी, सर्विसेज से, फिर प्रोडक्ट बेचने से, ई कॉमर्स कंपनीज खोली, ई कॉमर्स ब्रांड्स खोले। नाउ आई एम ट्राइंग टू मोनेटाइज माई कॉन्टेंट, आई एम ट्राइंग टू मोनेटाइज माई सेल्फ ऑन द गो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है। जिस दिन तुमने खुद को, यहाँ बना देता हूँ, जिस दिन तुमने ये तुम हो अपने आप को मोनेटाइज करना शुरू कर दिया, यू कैन अर्न मनी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ तक पहुँचने के लिए, विच इज़ कंटेंट मोनेटाइजेशन तक पहुँचने के लिए, इन दो चीज़ों को मास्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर इसको ब्रेक डाउन कर दे तो सर्विस में फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंसी, एजेंसी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कि एक बिजनेस है, ज़्यादातर वो B2B होता है, B2C भी हो सकता है, बट B2B ज़्यादातर होता है कि एक बिजनेस है, इसको आप अप्रोच करके बोलते हो कि मैं आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर दूंगा, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए अनाना फड़ाना ढिमकाना कर दूंगा। दैट इज सर्विस। नाउ कम्स प्रोडक्ट बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड इज बेसिकली यू आर सेलिंग समथिंग ऑनलाइन। यू हैव एन ई कॉमर्स वेबसाइट, उसके ऊपर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, शॉपिफाई है या कोई और वेबसाइट के थ्रू पावर कर रहे हो, एंड यू आर सेलिंग समथिंग ऑनलाइन। तो मेरा फोकस हमेशा से प्रोडक्ट बेस पे रहा। दैट इज़ वेयर आई बिल्ट माई बेस इन। सर्विस बेस पे भी थोड़ा सा रहा था स्टार्टिंग में, बट उतना मेरे को उसमें सक्सेस मिला नहीं, बिकॉज आई डिडंट हैव अ वेरी इलोंगेटेड स्किल सेट। तो मेरे को प्रोडक्ट बेस पे आने लगा। अब मैंने जब ये दोनों चीज़ें कर ली और प्रोडक्ट बेस में जब मैंने अपने लेवल पे कहीं ना कहीं सक्सेस देखी, तो आई स्टार्टेड मोनेटाइजिंग माई कॉन्टेंट, विच इज़ पर्सनल ब्रांड, पेड प्रमोशंस, एफिलिएट मार्केटिंग। बट पेड प्रमोशन, एफिलिएट मार्केटिंग इज अगेन अ गैम्बल, राइट। मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा एफिलिएट में लिंक पे क्लिक आए, कल को कोई पॉलिसी चेंज हो गई तो हो गई, राइट। सेम गोज फॉर कंटेंट मार्केटिंग। मैं एजुकेशन सेक्टर में भी हूँ। मेरा एक चैनल है, फिलॉसफी चैनल, वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग फिलॉसफी चैनल्स, वेस्टर्न फिलॉसफी का पर्टिकुलरली, बाय द नेम ऑफ देसी फिलॉसफर। तो जिसको देखना है जाके देख सकता है, देसी फिलॉसफर। तो अगर यही चैनल मेरा 2016-17 में होता तो अनअकैडमी, बायजूस, ये सब ने मेरे को पता नहीं कितने करोड़ों में एक्वायर कर लिया होता, बिकॉज आई ट्राई टू टीच एकेडमिक फिलॉसफी एंड जनरल फिलॉसफी, तो एक्वायर कर लिया होता। लेकिन अभी एडटेक इतना ज़्यादा चल नहीं रहा, तो एक्विजिशन भी नहीं चल रहा, तो वो चैनल पे मैं डालता हूँ फिर भी। तो अगेन व्हाट आई वांट टू से इज़ कि स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग, ये एक गैम्बल है, सीजनल है, आज है कल नहीं हो सकता। बट जो पर्सनल ब्रांड जब बनता है ना, पर्सनल ब्रांड इज सॉलिड। जब तक तुम जिंदा हो, तुम अपने को कभी भी कहीं भी कैसे भी मोनेटाइज कर सकते हो। अपने आप को नहीं बेचना है भाई। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यू स्पीक एंड द वर्ल्ड वुड पे यू।
You speak something, you solve people's problem, and the world would be willing to pay you. This is what I've been doing. This is how I am earning money online. क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आप एक लोकेशन से बन जाते हो. सर्विस बेस्ड में भी कुछ कुछ केसेस में होता है, जब आप एजेंसी करते हो, लोग करते हो, आगे बढ़ते हो, तो एक लोकेशन पे बंध जाते हो. यहाँ पे ठीक है, चल रही रिकॉर्डिंग. यहाँ पे द प्रॉब्लम इज, जो मेरे को फील हुई, यहाँ पे इबिट्टा ले लो, इबिट्टा, नेट प्रॉफिट, ठीक है, बॉटम लाइन, जो तुम कहना चाहते हो. इबिट्टा, नेट प्रॉफिट इतना कम था कि मज़ा नहीं आता था. इट्स अराउंड 35%, गुड डेज में 37% तक जाता है. बट यहाँ पे द नेट प्रॉफिट्स आर 95%. अलग बात है, टीम एक्सपैंड होती है, लोग आते हैं तो थोड़ा कम हो जाएगा, बट ऑल इन ऑल 85% से नीचे ही नहीं जाता. अगर तुम 85% से नीचे प्रॉफिट्स कर रहे हो, देन देर इज़ अ लूप होल इन योर बिजनेस मॉडल. और देर वॉज दिस पर्सन हु केम इन टू माई कोचिंग, और उसका यही था, ही वॉज ट्राइंग टू कोचेज, राइट, कि नए नए जो कोचेज आते हैं, जैसे न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह आते हैं, उनको क्लाइंट नहीं मिल रहे होते, तो उनको ट्रेनिंग देता है कि किस तरीके से क्लाइंट है. तो इसका यही था. उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो 85% के बीच में था. ही वॉज वेरी हैप्पी. मैंने कहा नहीं भाई, ये तो बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन है, तो चलेगा नहीं. तो नाउ ही इज़ डूइंग अराउंड 91% प्रॉफिट मार्जिन. इसको यहाँ से 6% के लिए बढ़ा है. तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब अगर मैं तुम्हें एक रोड मैप दे दूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे तुम्हें 5 लाख तक पहुँचना है. अभी तो हमने बात कर दी 5 लाख तक हम कैसे पहुँचेंगे. तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग. इसको थोड़ा सा अगर यहाँ बना लें, ठीक है, पता नहीं कितना दिख रहा होगा, हाँ ठीक है. यहाँ पे अगर हम इसको हटाएं और स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, राइट. तो ठीक है, सबसे पहला स्टेप 1 ये है HLS, विच इज़ हाई लेवरेज स्किल सेट. ऐसी स्किल सेट्स जिसमें लेवरेज ज़्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल सेल्स, फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेशन, फॉर एग्जाम्पल कॉपी राइटिंग. तो इसमें लेवरेज ज़्यादा है. तुमने अगर इसको एक बार सीख लिया तो सीख लिया. सेल्स, लेट से तुमने सेल्स पकड़ के रगड़ दो. मैं यहाँ पे बना देता हूँ. लेट से तुमने स्टेप 1 में सेल्स पकड़ के रगड़ दो. किताबें पढ़नी, किताबें पढ़ो, यूट्यूब वीडियोस देखने, यूट्यूब वीडियोस देखो. सेल्स में मास्टरी कर लो. किस तरीके से परसुएशन, आर्ट ऑफ परसुएशन, परसुएसिव साइकोलॉजी क्या होती है, ये समझ लो, तो तुम्हारा सेल्स क्लियर हो जाएगा. तो तुमने लेट से पहला HLS में सेल्स पकड़ा. क्यों? क्योंकि ये टेक्निकल नहीं है. और अगर तुम कोई स्किल डेवलप करना चाह रहे हो, पहले अगर सेल्स सीखो तो तुम्हें बेटर पता लगेगा. ये नहीं पढ़ा तुमने, सेल्स समझा, लेकिन ये नहीं सिर्फ सेल्स समझ के बैठ गए. देन यू नीड टू डेवलप बेटर थिंग्स, राइट. यू आर स्टार्टिंग आउट, यू हैव अ स्किल, लेट्स से यू हैव वीडियो एडिटिंग का स्किल, राइट. वीडियो एडिटिंग आती है, कर लेते हो तुम. अब उसको बेचना कैसे है, वो हो गया HLS. तो हाई लेवरेज स्किल. दूसरा है बिल्ड अ लीड मैग्नेट. स्टेप 2 पे आएगा हमारा लीड मैग्नेट. ठीक है, कि तुम कैसे ऑडियंस को कन्वर्ट कर पा रहे हो, जिसको बोलते हैं ऑडियंस नर्चरिंग. तुमने लेट से कोई ई बुक प्रोवाइड करी, फ्री ई बुक. तुमने कोई छोटा सा मिनी कोर्स प्रोवाइड कर दिया, राइट. तुमने लेट से कोई छोटी सी फ्री सर्विस दे दी, एंड यू आर एबल टू कन्वर्ट दोज ऑडियंसेस. इससे क्या होता है, यू कैप्चर ईमेल्स एंड दोज ईमेल्स वर्क वंडर्स. वो ईमेल बहुत मदद करते हैं. तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी निकालो. हो सकता है तुमने एक ई बुक लिख दी 20 पन्नों की, फ्री में दे दो. तुम्हें टाइम लगा उसको बनाने में, तुम कहोगे बनाने में इतना टाइम लग रहा है ई बुक वगैरह लिखने में, लेकिन उसका अपसाइड देखो. उसका अपसाइड बहुत सॉलिड है. वो काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है तुम्हारा इन दी लॉन्ग रन. तो इस पर ध्यान दो. स्टेप 3 इज, अब तुमने ये 2 चीज़ें कर ली, तुम्हारे पास थोड़े बहुत क्लाइंट आने लग गए, तुम्हारे पास थोड़ा सा डेटा कैप्चर होने लग गया. स्टेप 3 इज जहाँ पे अटेंशन है, कंटेंट. भाई कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना इसके पैसा नहीं है. ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, जो भी है, स्नैपचैट पे भी लोग डालते हैं. ऐसे भी लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, जो कोचिंग क्लाइंट्स हैं, और सॉरी कोचेज हैं, बिजनेस कोचेज हैं, जो स्नैपचैट के थ्रू भी कन्वर्जन्स करते हैं.
वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेप 3 में यू हैव टू क्रिएट कंटेंट, बिना उसके देयर इज़ नो लाइफ, बिकॉज जहाँ अटेंशन है, जो अटेंशन इकोनॉमी है, जो अटेंशन है, वहाँ तुम्हें जाना पड़ेगा। सो दिस स्टेप बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 3। स्टेप 4 है, अब तुमने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, अब लोग तुम में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। फिर आ जाता है स्टेप 4, विच इज़, यहाँ पे हम ले लें हाई टिकट पोजीशनिंग। हाई टिकट पोजीशनिंग, याद रखना है इसको, विच इज़ HTP। कभी भी याद रखना, प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना ऑन योर प्राइस। कभी भी किसी के भी कहने पे अपना प्राइस कम मत करना कि भाई प्राइस बहुत ज़्यादा है, वो तो इतने में दे रहा है, तुम इतने में दे रहे हो। एंड मेरे को जब मैं यहाँ पे था ना, इस स्टेज पे था, यहाँ पे था जब मैं प्रोडक्ट में था, लोगों ने कहा अमेजोन पे क्यों नहीं जाते, फ्लिपकार्ट पे क्यों नहीं जाते। एंड द प्रॉब्लम वॉज कि वहाँ ओमनी चैनल, जब भी आप अपने फिजिकल प्रोडक्ट को लेके जाओ D2C में, तो ओमनी चैनल मतलब अलग अलग चैनल, सेल्स चैनल के ऊपर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, ये सब, तो क्या होता है ना, वहाँ गले की लड़ाई होती है। वहाँ पे दो रुपये, अगर कोई 1 रुपये भी ब्रांड दूसरा कोई कम दे रहा होगा ना, या 3 रुपये डिस्काउंट पे दे रहा होगा, तो तुम्हारा कस्टमर जो अभी तक लॉयल था वो वहाँ छोड़ के चला जाएगा। तो कॉम्पिटिशन बहुत चलता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो तुम्हें अपने प्राइसेस को जस्टिफाइड रखना है, तुम्हें अपने प्राइस को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हमेशा याद रखो। एंड स्टेप 5 इज स्केल। अगर स्टेप 5 ले लो, इट इज़ एज सिंपल एज स्केल। और स्केल में मैं हमेशा एम्फेसिस देता हूँ SOPs पे और ऑटोमेशन पे, ठीक है। SOPs आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड ऑटोमेशन बताइए। जब तक SOPs नहीं होंगे, स्टैंडर्ड जब तक वो नहीं होगा, आपका SOP नहीं होगा, तब तक ऑटोमेशन नहीं होने वाला। एंड SOPs आर, तुमने एक मैनुअल बना ली, लेट्स से यू आर अ वीडियो एडिटर एंड नाउ तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है कट्स लगाने में वीडियो में, या यू आर लेट्स से म्यूज़िक इंडस्ट्री में हो तुम, तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में पीछे से जो वाइट नॉइज़ होती है वो हटाने का काम है तुम्हारा, उसमें टाइम जा रहा है, बहुत सारी क्लिप्स हैं, बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स हैं, साउंड ट्रैक्स है, तुम्हें हटाना है। तो अब तुमको रियलाइज होगा मेरे को एक बंदे को लाना है जो ये काम मेरे लिए कर पाए, ठीक है। तुमने उसको स्टाइपेंड दिया, तुमने उसको पर गिग के हिसाब से कुछ दिया, जो भी दिया, एंड नाउ तुम्हें उसको बैठ के समझाना पड़ रहा है, यार ऐसे कर वैसे कर। तो यहाँ कोई तुम्हारा SOP नहीं बन रहा, या सॉरी, यहाँ पे कोई तुम्हारा ऑटोमेशन नहीं बन रहा, तुम्हारा दिमाग उसमें अभी भी जा रहा है, इससे अच्छा तो तुम ही कर लेते। सो व्हाट यू नीड टू डू इज क्रिएट एन SOP, एन ऑपरेशंस मैनुअल। एक वर्ड डॉक्यूमेंट या एक गूगल जो वो होता है, क्या गूगल डॉक होता है, या फिर एक नोशन का टेम्पलेट, उसमें ड्रॉप डाउन्स बना के लिखो, या एक प्रेजेंटेशन बना लो, PDF बना लो, कैनवा पे बना लो, कुछ भी कर लो, लिखो कि जब वो बंदा ऑनबोर्डिंग पे आएगा, एक वीडियो लेना है, उसको ऐसे डालना है, यहाँ कट्स लगाने हैं, ये ग्रीन फ्लैग्स रहेंगे, ये रेड फ्लैग्स रहेंगे, यहाँ कट्स लगाने हैं, इधर वाइट नॉइज़ को ऐसे हटाना है, पूरा एक ऑपरेशन मैनुअल बना लो। भले ही वो 10 स्टेप्स का हो, लेकिन बनाओ, जिससे जो भी नया ऑनबोर्डिंग के लिए आए उसको तुम ये ऑपरेशन मैनुअल भेज दो। या लेट्स से यू आर अ बिजनेस कोच, या यू आर अ कंसल्टेंट, यू हैव एन एजेंसी, यू नीड टू क्रिएट एन ऑपरेशंस मैनुअल। एजेंसीज़ में क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारी एजेंसी में हमारे एम्प्लॉय क्या काम कर रहे हैं। यू नीड टू गेट दैट थिंग स्ट्रेट। अगर कोई बंदा तुम्हारे साथ एजेंसी में काम कर रहा है, लेट्स से ही इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर, देन देयर शुड बी एन ऑपरेशंस मैनुअल। क्या क्या टाइमिंग होनी चाहिए पोस्ट करने की, किस किस तरीके के स्टैंडर्ड्स हैं, इन स्टैंडर्ड्स के नीचे तुम बना नहीं सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो दिस विल बी योर POC होता है ना, ये टर्म याद रखना, POC विच इज़ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फाउंडर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा, या ये मैनेजर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा। सो POCs बनाने बहुत ज़रूरी है कि व्हाट विल द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि कोई भी हो भाई मेरे पास मत आना, मैं अपनी वेकेशन पे हूँ, मुझे कोई परेशान मत करना, मेरे को ऐश करने देना। तो दिस इज़ द रोड मैप। अगर ये रोड मैप तुमने फॉलो कर दिया ना, इट्स एज सिंपल एज दिस। सबसे पहला स्किल सेट है। स्किल तो देखो, स्किल कुछ भी हो सकती है, सबसे पहले तो स्किल सेट को बनाओ। मैं बार बार कहता हूँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाली चीज़ स्किल सेट बनाना बहुत ज़रूरी है। वीडियो एडिटिंग हो सकता है, प्रूफ रीडिंग हो सकता है, कॉपी राइटिंग हो सकता है, ऑटोमेशन हो सकता है, ChatGPT एक्सपर्ट हो सकता है, आजकल बिजनेसेस ChatGPT एक्सपर्ट्स भी ले रहे हैं, फिटनेस हो सकता है, न्यूट्रिशनिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यू नीड टू डेवलप दिस स्किल फर्स्ट, देन कम्स ऑल द स्टेप्स। स्टेप 1
स्टेप 2, फिर यहाँ से स्टेप 3, स्टेप 4, यहाँ से स्टेप 5। याद रखो, जैसी स्किल सेट डेवलप करी वहाँ से उसको लेवरेज करना है। सेल्स सीखो, टैक्टिक्स सीखो, साइकोलॉजी सीखो, सेल्स साइकोलॉजी, मनी साइकोलॉजी, कैसे उसको सेल्स को बढ़ाना है हमें। उसके बाद लीड मैग्नेट्स, कि भाई अगर लोग आ रहे हैं, लेट से कोई परचेज नहीं करना चाह रहा तो उनको फ्री में दो, उनको दिखाओ कि मेरे को ये पता है, मेरे पास ये हुनर है, मेरे पास ये चीज़ है। और यहीं पर डिसाइड हो जाता है किसके पास क्या। अगर तुम्हारा फ्री प्रोडक्ट के बाद भी तुम स्टेप 3 पे नहीं मतलब कमा नहीं पा रहे तो भाई तुम में कोई खोट है, तो तुम वापस अपने स्किल सेट को रीडिफाइन करो, या तो कोई दूसरा स्किल सेट पकड़ो या देखो। तो अगर तुमने ये बना लिया ना, ये वाली चीज़ बना ली, तो यू विल गेट टू नो हर स्टेप पे क्या हो रहा है। लेट से तुम स्टेप 3 पे अटक रहे हो तो स्टेप 2 पे वापस आओ, स्टेप 2 पे अटक रहे हो तो स्टेप 1 पे वापस आओ। अगर इन दोनों में अटक रहे हो तो स्किल सेट को रीडिफाइन करो। नाउ यू नो व्हाट्स वर्किंग, व्हाट्स नॉट वर्किंग। तुम ये करके तुमको दिख रहा है कि हाँ भाई ईमेल कलेक्ट हो रहे हैं, लोगों को मेरे फ्री प्रोडक्ट में मज़ा आ रहा है, ऐसा है वैसा है। अब तुम्हें समझ में आ गया, तो मेरी क्रेडिबिलिटी बन रही है। अब तुम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब पे जाओ, एंड दिस इज हाउ यू डू इट। और वहाँ से यू गो टू अ सॉलिड प्राइस पॉइंट कि भाई मैं हूँ इंडस्ट्री का, इस यहाँ पे मैं ये करता हूँ, मेरा प्राइस पॉइंट इतना है, मेरे साथ काम करना है तो इस प्राइस पॉइंट पे रहना पड़ेगा। एंड फाइनली स्केल। जहाँ तुम पहले काम कर रहे थे वहाँ से तुम उठो, किसी और को बिठाओ, तुम नेक्स्ट पोजीशन पे जाओ, वहाँ थक गए वहाँ से उठो, या वहाँ ज़्यादा काम पड़ रहा है वहाँ से उठो, किसी और को बिठाओ, वहाँ से चले जाओ। तो इट्स ऑल अबाउट अ डायग्राम विच आई वांट टू क्रिएट फॉर यू। लेट मी क्रिएट दिस फॉर यू, जिससे कि समझने में आसानी हो। अभी तुम यहाँ बैठे हो, ठीक है, अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, है ना। क्या बना दिया मैंने भाई, गेंद बल्ला खेल रहा है, ये गिल्ली डंडा, कोई बात नहीं। अब क्या करना है, तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि एक और स्पॉट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम उठ के यहाँ चले जाते हो, राइट। और यहाँ पे तुम किसी और को बिठा देते हो इस पोजीशन पे। नाउ यू आर हेयर, नाउ यू सी अनदर स्पॉट बीइंग क्रिएटेड, तो तुम उठ के यहाँ चले जाते हो और यहाँ पे किसी और को बिठा देते हो। तो यू सी हर जगह तुम लोगों को बिठाते जा रहे हो और यहाँ जाते जा रहे हो, और एक दिन यू विल रियलाइज कि यू आर अबव द सिस्टम। मतलब यू आर आउट ऑफ द सिस्टम, हायरार्की की बात नहीं कर रहा, यू आर आउट ऑफ द सिस्टम, यू आर फ्री, एंड हर जगह स्पॉट्स पे ऑटोमेशन क्रिएट हो गया है। सो दिस इज वन थिंग। और अगर मैं कुछ, ये तो हमने बात कर ली कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, कैसे आपको वहाँ तक पहुँचना है, कैसे कहाँ पहुँचना है। बट अगर हम लोग आगे बात करें कि भाई द फास्टेस्ट वे टू रीच टू 5 लाख रुपीज़, भाई अब तो आपने टेक्निक्स बता दी, बट हमें तो बहुत जल्दी जल्दी पहुंचना है। हम एक बार चेक कर लो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ, हमें तो बहुत जल्दी पहुंचना है, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है। आप तो बहुत टाइम लेके बता रहे हो कितना टाइम लग जाएगा ये सब करने में। तो फास्टेस्ट वे ये है, विच इज़, लोगों का पैसा इसलिए वेस्ट होता है, टाइम इसलिए वेस्ट होता है, या वो कमा इसलिए नहीं पाते, बिकॉज दे फोकस ऑन लो ROI एक्टिविटीज। वापस से सुनो, दे फोकस ऑन लो ROI एक्टिविटीज। छोटे मोटे गिग्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, मेरी बेटी का बर्थडे आ रहा है, ज़रा कर दोगे, एक ग्राफिक का $2 मिल जाएगा, और 10 ग्राफिक बनानी है। तुम सोचोगे 10 ग्राफिक $2, 20 रुपये, 1600-1700 रुपये, वाह भाई मज़ा आ गया। लेकिन तुम देखोगे टाइम वहाँ पे इतना जा रहा है, इससे अच्छा उस टाइम को 1600 छोड़ के तुम उसमें डाल देते, सेल्स में डाल देते सीखने में, तो एक बेटर क्लाइंट कन्वर्ट कर देते जो $1600 देता तुम्हें। और क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि यू डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ योर टाइम। मैं हमेशा हर किसी को कहता हूँ अपने घंटे की वैल्यू निकालो, कि हाउ मच पोटेंशियल डू यू हैव टू अर्न। तुम्हारा पीक मंथ में तुमने कितने कमाए थे दिन के, लेट से महीने के निकाल लो, महीने के लेट से तुमने 20-30 हज़ार रुपये कमाए थे, राइट। उसको डिवाइड कर दो हर दिन में, और उसको डिवाइड कर दो हर घंटे में, तो तुम्हारी घंटे की वैल्यू निकल आएगी। हर इंसान की होती है, और हर इंसान की घंटे की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं अपने 1-on-1 कोचिंग के, मतलब 1 आवर सेशन के 1 घंटे के, किसी को भी मेरे साथ उसमें आना होता है कंसल्टेंसी में, या कोई फंसा हुआ है, कोई सेल्फ सैबोटेज किसी के साथ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है, दे वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, 1 आवर की कोचिंग लेते हैं। माई कॉस्ट इज़ अराउंड $97 अभी के लिए। पहले इट वॉज 75, 97 हुआ, अब वो और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा। तो दिस इज हाउ यू डू इट। तो जिन लोगों ने ले लिया उन लोगों ने ले लिया, और तुम ये मत सोचना कि और कस्टमर नहीं आएंगे, और लोग नहीं आएंगे। भाई तुम्हारी वैल्यू अगर तुम प्रोवाइड कर रहे हो, लोग आएंगे तुम्हारे पास, तो दैट कीप्स इंक्रीजिंग। आज मेरा 97 है, कल को मैं $150 पे रख दूंगा, फिर $200 पे रख दूंगा। लोग $1-1 लाख चार्ज करते हैं 1-1 घंटे के अपने वक्त के।
ठीक है, एलेक्स हॉर्मोजी का नाम सुना होगा, वो भी इतने ही लगभग चार्ज करता है. सो यू आर वेस्टिंग मनी इन लो ROI एक्टिविटीज, दैट इज वाई यू नॉट एबल टू रीच देयर. दूसरा इज फोकस ऑन सेल्स फर्स्ट देन ऑटोमेशन. सेल्स जो यहाँ पे मैंने बताया था ना, स्टेप 1 तुम्हें लगेगा बहुत छोटा है, बट स्टेप 1 सबसे इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे लोग जंप करना चाहते हैं, भाई मैं कैसे फ्री हो जाऊँ, मैं कैसे फ्री हो जाऊँ, मैं कैसे आराम कर लूँ. भाई जब तक स्टेप 1 बेबी स्टेप्स लेना नहीं सीखोगे, भागना कैसे शुरू करोगे, फटका पड़ेगा, गिर जाओगे. तो सेल्स सीखना बहुत ज़रूरी है. सेल्स जहाँ से सीख सकते हो, यूट्यूब पे सेल्स टाइप कर दो, देखो सेल्स में क्या क्या आ रहा है. इंस्टाग्राम पे सेल्स टाइप कर दो, रील्स देख लो, स्क्रॉल कर दो, अकाउंट्स क्या क्या है सेल्स से रिलेटेड, क्या क्या है, फॉलो करो उन अकाउंट को, डमी अकाउंट बनाओ और उसमें जाके फॉलो करो. रेडिट पे डालो सेल्स, सब कुछ पढ़ जाओ. फेसबुक ग्रुप पे डालो सेल्स, ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, पूछते रहो, सवाल पूछते रहो. किताबें मिले किताबें कर लो. किताबों से ज़्यादा मैं भरोसा ऑनलाइन रखता हूँ कि भाई ऑनलाइन तुमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छोटे से टाइम में मिल जाती है, किताब में वही इन्फॉर्मेशन लंबी खींच देते हैं. तो दैट इज़ वाई आई एम अ प्रोपोगेटर ऑफ ऑनलाइन रिसर्च ज़्यादा व्हेन इट कम्स टू मनी, अर्निंग मनी. और यहाँ पे कॉमन पिटफॉल्स क्या होते हैं लोगों के, कहाँ कहाँ वो फंसते हैं लोग, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं. ठीक है, एक सिंड्रोम होता है, एक बीमारी होती है लोगों को, जिसको मैं बता देता हूँ क्या बोलते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, जिसको बोलते हैं SOS. दिस इज़ नॉट SOS हो मेरी प्लेन गिर रही है, मैं परेशान हूँ, सेव आवर सोल, बट दिस इज शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम. दूर की चीज़ हमेशा सोने की लगती है. ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर. तुम कर रहे हो वीडियो एडिटिंग, तुम्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छा लगेगा. तुम ग्राफिक डिज़ाइनिंग पहुँचोगे, तुम्हें फिजिकल बिजनेस अच्छा लगेगा, चलो ड्रॉप शिपिंग करते हैं. तुम ड्रॉप शिपिंग पे आओगे, तुम्हें कंसल्टेंसी बिजनेस अच्छा लगेगा. तो SOS. और SOS तुम्हें हमेशा आइडियाज़ पे जो जंप करते हो ना, फंसा के रखेगा. तो स्टिक टू वन थिंग, शो अप एवरी डे एंड इट वुड सक्सीड, दैट इज़ माई गारंटी. ठीक है. दूसरा इज लो टिकट ट्रैप, कि तुम थोड़े थोड़े पैसों में बिक जाते हो. हाँ भाई इतना भी आ जाए बहुत है, थोड़ा पैसा भी आ जाए बहुत है. भाई क्यों ही पैसा कम करना है. अब मेरी जो वर्कशॉप थी सही काम कर रही थी 1500 पे, मेरे को लगा नहीं यार मैं अपनी वैल्यू अंडरमाइन कर रहा हूँ, मेरा गला छिल जाता है, इतना परेशानी होती है, इतना लंबा, इतने सारे लोग इतने सवाल पूछते हैं. लोगों को कम करना है, डिस्कशंस को फ्रूटफुल करना है, प्रोडक्टिव करना है, बेटर करना है. मैंने कहा क्या, प्राइसेस को डबल कर दो, 1500 से 3000 हो गया, 3000 हो गया. अब ये और बढ़ेगा विद टाइम, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी आगे, विद टाइम बढ़ता जाएगा. तो जिन्होंने अभी ज्वाइन कर लिया 3000 में कर लिया. कम लोग होंगे, फ्रूटफुल डिस्कशन होगा, आगे बढ़ेंगे. तो मैं लो प्राइस के लिए नहीं रुका रहा यार. 1500 लोग अगर लेट से मैं 30 लोग ज्वाइन करवा लूँ तो भाई मेरे तो इतने हो गए, 45,000 50,000 कमा लूँगा मैं. नहीं, कोई बात नहीं भाई, नहीं चाहिए 30 लोग, 5 लोग आए, 6 लोग आए, 8 लोग आए, जितने कम लोग उतना अच्छा. मेरा तो वीडियोस बन रहे हैं, मेरा तो वीडियो सेल्स लेटर जो होता है वो मेरा बन रहा है ना, मेरी तो क्रेडिबिलिटी डिफाइन हो रही है. दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. और लास्ट इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी. 90 दिन तक लग जाओ भाई, ये नंबर याद रखो, 90 दिन, 90 डेज, 90 लग जाओ, चिपक जाओ, जुड़ जाओ. मतलब ये जो जितनी चीज़ें मैंने बताई है ना, ये जितनी चीज़ें, यहाँ आ जाता हूँ मैं थोड़ा सा, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सब घुस जाओ इस चीज़ के अंदर, बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जब तुम देखोगे ना कि तुम ये जैसे तुमने एक पाए बना लिया, 90 डेज इज सिर्फ इतना सा तुम्हारी, या इससे भी छोटा तुम्हारी जर्नी का. ठीक है, अगर लो चलो इतना भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए देख लेते हैं, इतना, और बाकी एवरीथिंग इज तुम्हारी चीज़ें. इसको और थोड़ा बड़ा बना दे, पता है ऐसा लग रहा है लकीर खींच दी. ये तुम्हारा 90 डेज है, बट उसका ROI ना इतना ज़्यादा है. तो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू हैव दैट स्किल, कि तुम, ये भी एक स्किल है, 90 डेज तक टिक के कैसे बैठ सकते हो, 90 डेज तक टिक के ये सब कैसे कर सकते हो, बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. एंड व्हेन यू combine all this, combine all these steps, combine everything, you become successful, right. तो ये थी मेरी चीज़. वर्कशॉप 3.0 अनाउंस हो गई है. व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे है, डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में पिन किया हुआ रहेगा. 23 मार्च को है. अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, अभी 3000 है. जो अर्ली बर्ड में नहीं करेगा, 18 मार्च तक नहीं पेमेंट कर पाएगा 3000 की, प्राइसेस विल गो अप टू 5000 रुपीज़ पर एंट्री. पिछली बार ऐसा ही हुआ था, टाइम अप हो गया था, 3500 हो गया था कॉस्ट, और लोगों ने फिर भी ज्वाइन करने की कोशिश करी, 1500 रुपये पे करके. हमने वो 3-4 लोगों को रिफंड कर दिए. 2 रीज़न से, मैं उनसे और पैसा मांग सकता था. 2 रीज़न से. पहली बात, कौन दिमाग फोड़ेगा अपना कि मैं तो अभी देखा, मैं तो अब तब देखा, मेरे को लेट हो गया ये वो.
और दूसरा कम लोग चाहिए थे, लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए प्राइस को डबल किया गया है। तो जिसको ज्वाइन करना है, जिसको 1-on-1 डिस्कशंस करने, कहीं फंस रहा है, क्वेरीज में फंस रहा है, तो द प्राइस इज़ 3000 रुपीज़ पर एंट्री अप टिल 18 मार्च। तो जल्दी से अपना स्पॉट बुक कर दो, लिमिटेड एंट्री रहेगी। ज़्यादा लोग होंगे तो मैं खुद आके बता दूंगा बहुत लोग हो रहे हैं, एंड आई विल स्टॉप टेकिंग एंट्रीज। ठीक है, जितने कम लोग रहे उतना अच्छा है भाई, उतना फ्रूटफुल हम सबका डिस्कशन होगा। अगर तुम देख रहे हो उस तरफ एंड यू वांट टू अर्न मनी, you want to go to the next level, you are stuck, you want to be ahead of 99% of the people, the price is 3000 rupees. Are you ready for it? If you are, see you in the workshop.